नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। अब रुक करते हैं दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों की तरफ। पटियाला हाउस कोर्ट ने भारत की एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए हंगामे के मामले में युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद राजनीति बयानबाजी तेज हो गई है। वीरेंद्र सचदेवा ने फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एआई समिट जैसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम में किया गया व्यवहार देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है। सचदेवा ने कहा है कि अदालत द्वारा पुलिस कस्टडी दिए जाने से स्पष्ट है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये सब राहुल गांधी के इशारों पर हुआ। सचदेवा ने राहुल गांधी को कांग्रेस के लिए नुकसानदेह बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी लगातार कमजोर हो रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं कांग्रेस को राजनीतिक रूप से और नुकसान पहुंचा रही है। सचदेवा ने अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ का उल्लेख करते हुए डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि जब भारत वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ता है तब ऐसे विवाद खड़े हो जाते हैं। वहीं गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र के पचियारा गांव में 13 राष्ट्रीय पक्षी मोरों की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। 2 दिनों के भीतर गांव के अलग अलग स्थानों पर 13 मोरों के शव मिले हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी मृत मोरों का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 10 मोरों की मौत का कारण जहर बताया गया। जांच में सामने आया कि इन मोरों ने कीटनाशक मिला दाना खाया था, जिसके कारण उनकी जान गई। बाकी 3 मोरों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। रिपोर्ट मिलने के बाद वन विभाग और पुलिस की टीमें जांच कर रही है। अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कीटनाशक युक्त दाना वहां कैसे पहुंचा और इसके पीछे किसी की साजिश या लापरवाही तो नहीं। ग्रामीणों ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं गाजियाबाद के कबीरनगर थाना क्षेत्र स्थित गोविंदपुरम में उस समय अफरा तफरी मच गई जब ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल परिसर में तेंदुए देखे जाने की सूचना मिली। सुबह मिली इस सूचना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि तेंदुए स्कूल के अंदर ही मौजूद है। एहतियातन स्कूल प्रशासन ने तुरंत छुट्टी घोषित कर दी और सभी बच्चों को सुरक्षित उनके घर भेजने की व्यवस्था की। अभिभावकों को भी तुरंत सूचना दी गई। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्कूल परिसर के चारों ओर से घेर लिया। सुरक्षा के लिहाजा से आसपास के लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी। वन विभाग की टीम को भी बुलाया गया, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर तेंदुओं को सुरक्षित पकड़ने की तैयारी कर ली है। फिलहाल पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वो स्कूल के आसपास भीड़ न लगाए और अफवाहों पर ध्यान न दे। तेंदुआ था ये, इसकी सूचना हमको मॉर्निंग में स्कूल अथॉरिटी के द्वारा मिली थी। 8:30 बजे से हमारी टीम यहाँ पे लगी हुई थी। 12:30 बजे के आसपास से जब हमने ड्रोन सर्वे चालू किया, उसके बाद में प्रीमाइसेस में कुछ नहीं मिला। दोपहर में 12:30 पौने 1 बजे के आसपास हमें स्कूल के बैक वॉशरूम में तेंदुआ मिला और उसके बाद टीम ने दीवार पे 4 इंच का होल करके ड्रिल करके सक्सेसफुली उसको ट्रैंकुलाइज कर दिया है। अब हम उसको शिवालिक वन ब्लॉक सहारनपुर में नेचुरल हैबिटेट में छोड़ने के लिए तो उसका एग्जामिनेशन करके आगे। ये ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल गोविंदपुरम जी ब्लॉक। तो तेंदुआ दिखा ग्राउंड में, तो बच्चों की छुट्टी कर दी, पेपर रद्द कर दिया। कितने बजे की सूचना है, कब ये तेंदुआ देखा गया था? ये जी सुबह की है। ग्रुप पे मैसेज कर दिया गया तुरंत, यूं मान लो तुरंत ग्रुप पे मैसेज कर दिए गए हैं। सब बच्चे आ भी रहे हैं, बहुत से आ भी रहे हैं, वापस भी जा रहे हैं आके। अब छुट्टी होगी, अब देखो क्या होगा। तेंदुआ का बच्चा बता रहे हैं अभी तो फिलहाल कुछ पूरी रात में देखा गया, रात करीब। वहीं ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। ताजा मामला दादरी थाना क्षेत्र का है, जहां बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना के समय पूरा परिवार अपने चाचा की लड़की की शादी में शामिल होने गया था।
बताया जा रहा है कि चोरों ने सुनसान मकान को निशाना बनाते हुए मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर और घर के अंदर रखी अलमारी से सोने चांदी के गहने और नकदी चोरी कर ली। जब परिवार शादी से वापस लौटा तो घर का ताला टूटा देखकर उनके होश उड़ गए। अंदर सामान बिखरा पड़ा था। पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन पुलिस गश्त पर्याप्त नहीं है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में छात्रों के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि कई युवकों ने मिलकर 2 छात्रों की पिटाई कर दी। मारपीट की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ युवक 2 छात्रों को घेर कर मारते नजर आ रहे हैं। हालांकि मारपीट की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। अपराध अधिकारियों का कहना है कि फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। पीड़ित छात्रों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि घटना की असली वजह सामने आ सके। वहीं मुजफ्फरनगर में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऑपरेशन सवेरे के तहत अंतर्गत कार्रवाई करते हुए गांजा तस्कर अफजाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी को नसीरपुर मार्ग के मुखबिर की सूचना पर दबोचा गया। तलाशी के दौरान उनके पास से करीब 2 किलो गांजा और अवैध तमंचा बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से क्षेत्र में मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त था। उसके खिलाफ पहले से ही NDPS एक्ट और आर्म्स एक्ट समेत कई आधा दर्जन मुकदमे दर्ज है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत नया मुकदमा दर्ज किया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये पूरा मामला बुढ़ानी कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में नशे के कारोबार को किसी भी सूरत में पनपने नहीं दिया जाएगा। वहीं मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठनों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व क्रांति सेना ने कार्यकर्ताओं ने किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा फर्जी और ये एक राजनीति षड्यंत्र के तहत कराया गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि आशुतोष पांडे द्वारा दर्ज कराया गया मुकदमा संत समाज का अपमान है। उन्होंने प्रदेश की सरकार पर हिंदू संतों को प्रताड़ित करने और उनकी छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। वक्ताओं ने कहा कि संतों का सम्मान भारतीय संस्कृति की पहचान और इस प्रकार की कार्रवाई अस्वीकार्य है। आज क्रांति सेना के द्वारा जिला मुख्यालय पर हमारे पूज्य शंकराचार्य जी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर जो एक साथी अपराधी आशुतोष पांडे उर्फ अश्विनी के द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है, उसको लेकर आज हमने यहाँ प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन प्रदेश सरकार के नाम हम प्रेषित करेंगे, क्योंकि इस तथाकथित हिंदूवादी सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगती थी और सत्ता में आई, वही भारतीय जनता पार्टी आज हमारे पूज्य संतों का अपमान कर रही है। एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अभिमुक्तेश्वरानंद जी को फंसाया जा रहा है, क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद जी हमारे शंकराचार्य जी काफी लंबे समय से गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इसी से सरकार घबराई हुई है और सरकार कहीं ना कहीं एक साथी अपराधी का सहारा लेकर शंकराचार्य जी पर फर्जी मुकदमे दर्ज करा रही है। वहीं मुजफ्फरनगर जनपद स्थित BSA कार्यालय पर विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षकों का धरना देर रात तक जारी रहा। मंगलवार को करीब 400 शिक्षक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार को ज्ञापन देने पहुंचे। शिक्षकों का आरोप है कि BSA ने ना तो ज्ञापन लिया और ना ही वार्ता के लिए समय दिया, जिसके बाद ज्ञापन कार्यक्रम धरने में बदल गया। शाम तक कार्यालय स्टाफ के जाने के बावजूद शिक्षक रात में परिसर में डटे रहे। धरना की सूचना पर यूपी सरकार स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल रात करीब 12 बजे BSA कार्यालय पहुंचे। शिक्षकों
से बातचीत के बाद मंत्री ने बीएसए कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई और जिलाधिकारी को फोन कर मामले की जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बीएसए कार्यालय लगातार विवादों का केंद्र बना हुआ है, जिससे विभाग और शासन की छवि प्रभावित हो रही है। देखिए, मैं यहाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर हूँ और संजीव कुमार यहाँ बीएसए हैं और ये सब हमारे जो अध्यापक हैं सुबह से धरने पर बैठे थे। जब मुझे जानकारी मिली तो इनके बीच में यहाँ पर पहुंचा हूँ, खुद ही पहुंचा हूँ। इन लोगों ने मुझको फोन नहीं किया क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोग हैं, हमारे सब अपने लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, SIR का भी काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम भी करते हैं। कुछ दिक्कतें भी हैं इनकी, जैसे भोजन माताओं की बात की तो उनका वेतन समय से नहीं मिल पाता, जो उनका वेतनमान लगना है वो भी समय से नहीं लग पाया, उन्होंने मुझे बताया। तो जिलाधिकारी से मैंने अभी बात की है, उनको निर्देशित किया गया है कि इनकी बात को सुने और बेसिक शिक्षा अधिकारी के संबंध में जांच करें। वो ठीक काम नहीं कर रहा है, उसके संबंध में कार्रवाई करके शासन को अवगत कराए और हम भी शासन में बात करें। धरना जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रत्येक शिक्षक समस्याओं को लंबित करने के कारण हमने अपना ज्ञापन का कार्यक्रम रखा। 3:30 बजे विद्यालय से अध्यापक सब पहुंचे, लगभग 400 की संख्या में अध्यापक यहाँ इकट्ठे हुए और उन्होंने अपना ज्ञापन देने के लिए अपनी खोल दी। अंदर कहना के लिए गए, कुछ लोग भेजे गए और लेकिन उन्होंने हमारा ज्ञापन लेने से इनकार करना कहो, जब बीच में आए ही नहीं। लगभग 4:30 के बाद हमने ये कहा कि हम 5 लोग आपसे मिल लेते हैं, इस विषय पर बात कर लेते हैं। तो उन्होंने इसके लिए भी हमें समय नहीं दिया और 6 बजे में यहाँ से निकल के चले गए। उसके बाद हमने उस ज्ञापन कार्यक्रम को धरने में बदल दिया। वहीं नोएडा के सेक्टर 56 स्थित उत्तराखंड पब्लिक स्कूल की कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा की मान्यता रद्द कर दी गई है। ये कार्रवाई CBSE की जांच में कई गंभीर अनियमितताओं सामने आने के बाद हुई। जांच इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर कराई गई थी। जांच में शिक्षकों के वेतन भुगतान में अनियमितता, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और प्रशासनिक खामियां पाई गई। CBSE ने स्पष्ट किया कि जब तक स्कूल सभी निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता है तब तक मान्यता बहाल नहीं की जाएगी। इस फैसले से करीब 1100 छात्र छात्राएं प्रभावित होंगे। हालांकि बात यह है कि सत्र 2025-26 में कक्षा 10वीं 12वीं के छात्र बोर्ड परीक्षाएं दे सकेंगे। वहीं 9वीं 11वीं के विद्यार्थी अन्य मान्यता प्राप्त स्कूलों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षण ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि छात्र के हितों को ध्यान में रखते हुए आगे की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। वहीं मुजफ्फरनगर में सिटी कोतवाली पुलिस ने एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया है, जो खुद को परिवहन विभाग के अधिकारी बताकर लोगों को ठगी करता था। आरोपियों ने हाईवे पर खड़े होकर वाहनों को रोककर रोड सेफ्टी और रिफ्लेक्टर लगाने और चालान जैसे वाहनों से अवैध वसूली की और चालकों से नोट वसूलने। पुलिस की छापेमारी में ऐसे 8 फर्जी वाहन अधिकारी को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 45 फर्जी पर्चियां और 52,990 नगद बरामद हुए। जांच में सामने आया कि गिरोह दिल्ली, हापुड़, गाजियाबाद, बागपत, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जैसे इलाकों में सक्रिय रहे और कई वाहन चालकों को ठगा। आरोपी ने अपने पास रखी गई कई फर्जी सरकारी दस्तावेजों और भारत सरकार लिखी गई गाड़ियों का भी उपयोग किया, जिससे वो वाहन चालकों को धोखे में रख सके। पुलिस ने बताया कि गंभीर अपराध और सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनजर रख ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों को अब आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए न्यायालय पेश किया गया है और उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कल रात्रि में थाना कोतवाली नगर पुलिस को, जो सहारनपुर मुजफ्फरनगर हाईवे है, इस पर बॉर्डर के पास कुछ व्यक्तियों द्वारा वाहनों को रोककर उनसे अवैध धन की वसूली के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर तत्काल पुलिस द्वारा दबिश देकर मौके से 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ये अलग अलग जनपदों के रहने वाले हैं, जिसमें से दिल्ली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, गाजियाबाद और हापुड़ जनपद के ये निवासी हैं। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है ये वरुण खोकर है। इसने पूरा गिरोह बनाकर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वाहन जो गुजरते हैं हाईवे से, उनसे रोड सेफ्टी और रिफ्लेक्टर लगाने के नाम पे उनसे अवैध धन की वसूली करते हैं। इसके लिए इन्होंने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर रखे हैं, जिसमें 100 रुपए की पर्ची, 200 रुपए की पर्ची और 400 रुपए की पर्ची है, तथा साथ में रोड सेफ्टी के संबंध में जो है कुछ कूटरचित पर्चियां इन्होंने तैयार कर रखी है।
ये लगभग 100 के आसपास से इनसे पर्चियां बरामद हुई है तथा 52,000 रुपए नकदी जो इन्होंने वसूले हैं वाहनों से, ये बरामद हुए हैं। पुलिस द्वारा इन 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।